रवा माली साल GDP ग्रोथ 8.29% रिकॉर्ड, बरामदात में 12.1 और दरामदात में 29.2% कमी। जुलाई तमाही तिजारती खसारा 40.4% कम। बैरूनी कर्जों का हजम 24,000 अरब रुपए। बेरोजगारी की शरह 6.3% रिकॉर्ड। मुल्क में 45 लाख अफराद बेरोजगार, 8,29,000 से जायद बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद। शहरों में महंगाई 16 और देहात में 20% होने का एतराफ़। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। सैलाब से मईशत को 14.9 अरब डॉलर का नुकसान। गन्ने की पैदावार में 2.8% इजाफा। कपास की पैदावार में 41 और चावल की पैदावार में 21% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल औसत फीकस आमदन 1,568 डॉलर रही। मुल्क की मईशत का मजमूई हजम 84,658 अरब रुपए तक पहुँच गया। इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात। 6.1% तरक्की के दावे महज दावे ही थे। PTI दौर में करंट अकाउंट खसारा 4.7% बढ़ा। साबिक दौर में गर्दिशी कर्जे भी 2,467 अरब तक पहुंच गए। मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां। अगले माली साल के लिए 5 अहदाफ मुकर्रर। रोड मैप भी तैयार कर लिया। किसान पैकेज, सनतों और IT के शोबों की तरक्की को तरजीह दी जाएगी। डॉलर की कदर में इजाफा मसनूई है। घबरा कर सोना जखीरा करने वाले ऐसा ना करें। मौजूदा मुश्किलात से जल्द निजात पा लेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से इसहाक डार की क़यादत में मुआशी टीम की मुलाकात। इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से ब्रीफिंग। मुसव्वदा भी पेश। हुकूमत ज़रई शोबे और IT की जिद्दत के लिए खतीर सरमायाकारी करेगी। छोटे किसानों को मयारी बीज और खुदकार मशीनरी की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टीम की कोशिशों की तारीफ। माली साल 2023-24 के लिए 6,500 अरब रुपए से जायद खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। 1000 सीसी से जायद इम्पोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में इजाफा। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। दिफा की मद में 1,800 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। अहम खदोखाल सामने आ गए। मुआशी ग्राफ ऊपर जाते जाते नीचे आने लगा। 2017-18 के दौरान 6% तक तरक्की। रवा माली साल 4.29% पर आ गई। कर्जों की वापसी के हजम में इजाफा। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों से हाथ खींचने लगी। रवा माली साल के पहले 9 माह में EDP पर 292 अरब रुपए खर्च। गैर मुल्की सरमायाकारी की सूरत हाल भी मायूस कुन। डॉलर तगड़ा, रुपया हल्कान। महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम परेशान। नौजवानों, किसानों और ख़वातीन की तरक्की का मिशन। वज़ीर आज़म ने इनकलाबी प्रोग्राम की बजट में शमूलियत की मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। तालीम और स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए इंडोवमेंट फ़ंड भी कायम होंगे। 1 लाख मुफ्त लैपटॉप्स की फराहमी के लिए भी रकम मुख्तस की जाएगी। 9 मई को शरपसंदों ने रियासती रिट चैलेंज की। अस्करी तनसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। संगीन इक़दामात की मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद मौजूद। कौमी तशख़्ख़ुस मजरूह करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म का तुर्क खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ शराइत पूरी होने पर IMF से मामलात खुश असलूबी से तय करने के लिए पुरुमीद। सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर।
सानेहा 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना बिगाड़ा जा सकता है ना झुटलाया जा सकता है। मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। इंसानी हुकूक के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। मुल्क दुश्मन इंतशार पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अवाम और पाक अफवाज का ताल्लुक मरकजी हैसियत रखता है। मनफी अजाइम को नाकाम बनाया जाएगा। सियासी सरगर्मियां रोकने के इल्जामात मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की मजमूम कोशिश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आई। मुल्क के सियासी उफक पर नई जमात का इजाफा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गई। पार्टी परचम भी फाइनल, झंडा सफेद और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल, चांद सितारा भी वाजे। मौजूदा मुल्की हालात के बायस सब परेशान। हमने मिलकर बेहतरी की जिद्दोजहद का फैसला किया है। जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। हमें टोटल 5 लोग पंजाब असेंबली के छोड़ के गए थे। किसी को गद्दार नहीं कहा, सबको वापस लिया। हमारे पास हर जगह पीपी के एनए के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। पीटीआई को छोड़कर जाने वालों को सलाम। पंजाब में हमारे पास हर सतह पर उम्मीदवार हैं। जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला पार्टी करेगी। जहां मुमकिन हो सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। अता तारड़ की मीडिया टॉक। परवेज खटक की जानिब से भी नई पार्टी बनाए जाने का इम्कान। साबिक वजीर दिफा के मुख्तलिफ अराकीन से राबते और मुलाकातें। धड़े का ऐलान जल्द मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस शाहिद वहीद तबीयत नासाजी की वजह से अदम दस्तयाब। बेंच नामुकम्मल होने की वजह से समात मुलतवी हुई। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो हैं उनके खिलाफ एहतसाब होगा और बाकी लोग जो हैं वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो इसमें कोई मुकद्दस गाय नहीं है और ये तमाम लोगों को अप्लाई करता है। इसमें सियासतदान भी आते हैं, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस में ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं, उनके मामले जो है बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। कमीशन कायम करना पड़ा। ऑडियो लीक्स में शवाहिद आ रहे थे जिससे कि हमें एक करप्शन का भी आंसर मिलता है। कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। ऐसा नहीं होगा कि किसी का एहतसाब हो और किसी का ना हो। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस सबके लिए है। ऑडियो लीक से हमें करप्शन का आंसर भी मिला, इसलिए कमीशन कायम करना पड़ा। जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। अल-कादिर ट्रस्ट में नए शवाहिद सामने आए हैं। कोई डील हो रही है, ना ही होनी चाहिए। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई चेयरमैन ने नौजवानों को गलत राह पर लगाया। मुल्क की मईशत तबाह की। आईएमएफ से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी झूठ बोलते रहे। आसिफ अली जरदारी मुल्क के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब मसाइल हल होंगे तो पाकिस्तानी मुल्क तरक्की करेगा। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। हुकूमत मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशां। कुछ अनासर कोशिश कर रहे हैं मुल्क में आने वाली इमदाद को बंद कराया जाए। एक साल में सिफारती महाज पर बहुत मस्बत पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। सिफारती ताल्लुकात भी बहाल किए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जिना हाउस हमलों में मुलव्वस 13 खवातीन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह और दीगर को जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया।